आज हमारा टाइप टूल का तीसरा और लास्ट पार्ट है। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी वो रैप टेक्स्ट ऐप के और पैराग्राफ के बारे में थी, और आज की जो वीडियो है वो हमारी क्लास होगी टाइप टूल के जो मज़ीद जो अंदर टूल हैं। एरिया टाइप टूल हो गया, इसके जो बिल्कुल जो वन बाय वन हम देखेंगे। इसमें हम ये कैसे यूज़, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे टाइप कर सकते हैं इसमें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि पहले हमारा जो हमें इसके क्लास में दे चुकी हूँ इसकी टाइप टूल के बारे में, और इसमें जो ये एरिया टाइप टूल ऐसे देखते हैं। इसमें हम ये जो एरिया नाम से ही, पता लग रहा है कि इसमें एरिया डिफाइन होगा, तो इसमें हम टाइप कर सकते हैं। एरिया में जो हम देखें, फॉर एग्जांपल हम देते हैं इसमें, ये हमारे पास हम दे लेते हैं कुछ शेप्स ले लेते हैं। इसमें हम एरिया पहले डिफाइन कर लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे। जैसे ये हमारे पास इतना हम ड्रा कर लेंगे। इसके अलावा हम एलिप्स ले लेते हैं, एलिप्स को हम इतना ड्रा कर लेंगे। इसके अलावा हम ले लेते हैं पॉलीगॉन टूल, शिफ्ट के साथ हम इतना ड्रा कर लेंगे। इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फिर से हम प्रेस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसे ले लेते हैं सेलेक्ट करके। तो देखते हैं इसमें हम कैसे टाइप टूल से हम इसमें टाइप कर सकते हैं। एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और इसकी पाथ पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो हमने वो जो राउंड रेक्टेंगल लिया था, शेप ली थी, उसके बिल्कुल सेट अंदर की तरफ सेट करके हमें ये टेक्स्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो बिल्कुल एरिया के अंदर अंदर फिट हो गया है टेक्स्ट। सिंपल हम अगर इसे बैक स्पेस करते हैं, हम कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी, तो हमारे पास ये देखें, कुछ भी हम टाइप करेंगे तो हमारे पास जो इस एरिया का अंदर ही अंदर फिट हो के आ रहा है। ओके, तो उसके अलावा हम ले लेते हैं बाकी, इसमें ले लेंगे। तो इसमें भी हमें इसमें ये फिट होके आ रहा है। इसमें देखें, अगर एलिप्स में देखें तो इसमें भी ये फिट होके आ रहा है। ओके, ये हमारे पास ये, आई होप आपको समझ आ रही होगी इसमें टाइप टूल में क्या हो टाइप एरिया जो है, इसमें एरिया टाइप टूल है। इससे हम किसी भी एरिया में हम जो शेप है उसमें हम अपना टेक्स्ट फिट करके लिख सकते हैं। हमें बहुत सी जगहों पे ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो हम ये फिट करके दे सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, समझ आ गई होगी आपको। इसके अलावा हमारे पास है टाइप ऑन अ पाथ टूल। हम जो हम टाइप करेंगे वो एक पाथ पे हम टाइप कर सकते हैं। उसके पाथ के ऊपर हम, ये पाथ के अंदर हो गया, ये इसके अंदर ये फिट है, और वो हमारा होगा पाथ ऑन अ टाइप ऑन अ पाथ टूल। मतलब सिर्फ वो एक पाथ के ऊपर, एक लाइन के ऊपर हम टाइप कर सकेंगे। वो देखते हैं। पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। और इसके अलावा दूसरे टूल के से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने यहाँ पे ना इंडिकेशन शो करवा रही हूँ। अब मैं जो भी प्रेस करूँगी वो आपको शो होगा इंडिकेशन, जो आपको छोटे से बॉक्स में इंडिकेशन शो होगी जो भी मैं प्रेस करूँगी। जैसे मैंने, अगर मैं सेलेक्ट करूँगी, जैसे मैं अब कुछ जैसे लिप्स टूल मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं डिलीट कर रही हूँ, तो आपको ये डिलीट का ये जो शो हो रहा है, इंडिकेशन शो हो रही है। तो आपको हेल्प होगी कि मैं जो भी प्रेस करूँगी वो आपको शो होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप जल्दी लर्न कर सकेंगे। ओके, देखते हैं कि हम इसमें जो हमारा था दूसरा टूल, तीसरा टूल हमारे पास ये है। हमारे पास होगा ये टाइप ऑन अ पाथ टूल। इसे देखते से पहले हम कोई पाथ लेते हैं। पाथ लेने के लिए हम पेन टूल लेंगे।
पेन टूल से हम जैसे ये कुछ ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये ड्रा हो गया। और इससे सिंपल हम देंगे इसमें हम पाथ ओनर टाइप टू लेते हैं और इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास एक पाथ थी, तो इस पे हमने ये पाथ लिखा हुआ आ रहा है। इसमें हम अगर बैक स्पेस करेंगे तो हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो, जैसे मैंने अपना चैनल का नाम दिया है और ये एक्स, तो इसमें पाथ पेश हो रहा है, मतलब जो भी हम कुछ आगे लिख लेंगे, जैसे ये कुछ भी लिख लेंगे, जैसे कुछ भी टाइप कर लें, कुछ भी ये पाथ पे दिखाया आएगा। ये पाथ में जो भी हम राइट करेंगे वो पाथ होता है, जैसे हम जो पाथ पे होगी ना उसी तरह ये उस पे दिखता जाएगा। सो उसके बाद हमारा है, हम अगर ये इसी पाथ के अलावा हम एलिप्स ले जाते हैं, हमारे पास एलिप्स है, वो इसमें पॉलीगॉन टूल है, इस पे हम अगर क्लिक करेंगे पाथ पे तो यहाँ पे भी हमें पाथ पे दे देगा। जैसे ये हमारे पास ये देखें, अगर इसके अलावा हम दे देंगे स्टार टूल ले लेंगे, स्टार टूल भी हमें ये पाथ पे दे देगा। ये हमारे पास जो टूल होगा हम पाथ देना चाहें तो ये देखिए हमारे पास पाथ पे लिखा हुआ आ रहा है। जैसे भी देना चाहें वो पाथ पे होगा, उतने ही हमें डिफाइन करके देगा, पाथ पे लिखा हुआ आएगा। उसके अलावा जो भी आप जिससे हमें देना लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके अलावा हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल है, जो हम जैसे पहले से जाने से पहले हम ये थोड़ा सेलेक्ट करते हैं इसे, इन सबको, और डिलीट कर देंगे। उसके अलावा हम अब जाएंगे, हमारे पास जो वर्टिकल टाइप टूल है इसे लेते हैं और एक पैराग्राफ या कोई भी हम देते हैं। ये देख, इसमें हम आपको शो हो रहा होगा, जैसे ये वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा जूम करें तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ। 8 मैंने प्रेस किया हुआ है और जो माउस का व्हील है उसे स्क्रॉल कर रही हूँ, जैसे ये, तो मेरे पास ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा ये वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डिलीट हो गया। और इसे हम कुछ और जैसे टाइप कुछ और हम देखते हैं इसमें, सिंपल हमने इतना सा ड्रा करना है। ये देखिए एक लाइन में ये हमारे पास, ये भी आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा अब कि ये जो हम जो भी लफ्ज लिखेंगे वो अच्छी वो बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ आएगा, वर्टिकली आएगा। हम जैसे बैक स्पेस करती हूँ मैं और इसमें अब लिखूँ, जैसे मैंने लिखा हुआ जी, तो ये नीचे की तरफ लिखता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल है। सो समझ आ गई होगी आपको। इसे हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो टूल, वो है वर्टिकली एरिया टाइप टूल। ये बिल्कुल सेम एरिया टाइप टूल है, इसकी दूसरी ये ऑप्शन है हमारे पास वर्टिकली, ये था इस तरह से हम देखते हैं, जैसे हम लिखते होते हैं वैसे लिखा आएगा सीधा सीधा, और इसमें वर्टिकली लिखा हुआ आएगा होगा एरिया में। और जैसे हम डिफाइन करेंगे जो भी एरिया, उसमें हम उस एरिया में हम वर्टिकली लिख सकते हैं। इसके लिए हम पहले कोई एक शेप ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एलिप्स है, इसे हम शिफ्ट प्रेस मैंने किया हुआ है और इतना सा हम ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास हो गया रेक्टेंगल, इतना इतना सा ले लूँगी, ड्रा करूँगी, तो हमारे पास ये मैं लेती हूँ अब वर्टिकली जो टाइप टूल था,
ये वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा है, उसी पाथ में बिल्कुल उसमें फिक्स हो गया, लेकिन वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। और इसमें अगर मैं करूँगी तो इसमें भी आप देखें वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा। इसे मैं सेलेक्ट करूँगी और डिलीट प्रेस करूँगी तो ये डेल हो जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे वर्टिकल एरिया टाइप टूल हो गया और वर्टिकली एरिया टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये भी ये सेम टाइप ऑन अ पाथ टूल है की तरह है। देखते हैं इसमें हम जैसे हम कुछ और पाथ बना टाइप करते हैं, ड्रा करते हैं एक पाथ पेन टूल से। ये हो गया हमारे पास एक पाथ है, स्केप करेंगे और हमारे पास हम ये वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा है। ये देख थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। आर्ट प्रेस किया हुआ है मैंने और थोड़ा सा जो माउस का व्हील है वो स्क्रॉल कर रही हूँ। ये वर्टिकली लिखा हुआ है, पहले वो सीधा लिखा हुआ आ रहा था, अब वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा है। ये था हमारा वर्टिकली टाइप ऑन अ पाथ टूल। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टच टाइप टूल है, इसे देखते हैं। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे और हम देखते हैं अब इसमें जो हमारा टूल होगा ये टच टाइप टूल है। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले हम एक कुछ टाइप कर लेते हैं। टाइप करेंगे हम जैसे हमारे पास हम टाइप करते हैं तो हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा साइज का हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। और ये हम इसे सेलेक्ट नहीं किया था हमने, इसे सेलेक्ट करते हैं और इसका साइज ये देख साइज इतना कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हम देखते हैं, अब हम दे देते हैं इसमें टच टाइप टूल है, इसे सेलेक्ट करेंगे और हम इसमें देखते हैं हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। ये समझो सबका एक ही इसमें निचोड़ है। इसमें जो टूल है इसमें हम रोटेट भी कर सकते हैं। इसमें हम जो एक ही लफ्ज़ को हम जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो हम इसे उठा के हम ऊपर कर सकते हैं, रख सकते हैं, हम इसे नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी रखना चाहे रख सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, जैसे जितना भी चाहे हम रोटेट कर लें। इसके अलावा इसका साइज हम इसे रिसाइज कर सकते हैं, इसे बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें जो भी। और इसमें कलर दे दें कुछ भी, इसमें हम रेड दे देते हैं। इसके अलावा आप और जैसे कोई और लफ्ज़ हम जैसे कुछ और स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम ये है, इसे हम ऐसे कर लेते हैं। ये लफ्ज़ हो गया, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे लफ्ज़ इसको। इसमें हम कोई भी डिफरेंट कलर वाली भाई हम इसमें दे सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया ग्रीन हो गया, इसमें हम ब्लू दे देते हैं। ये हमारे पास आपको समझ आ गई होगी कि इसमें टच टूल में हर तरह से ऑप्शन है। इसमें हम रोटेट कर सकते हैं, इसमें साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें हम कलर दे सकते हैं। एक ये जो होते हैं इसमें हमें ये बहुत काम होने वाला टूल है। तो इसमें जो टाइप टूल है हमारे पास मतलब इसमें हम पैराग्राफ में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं इजली तौर पे। पैराग्राफ में हम लेते हैं, इसका साइज पहले छोटा करेंगे जैसे हमारे पास सेलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे और हम इसका जो फ़ॉन्ट है टाइप टूल को लेते हैं और इसका साइज़ हम छोटा पहले कर लेंगे और इस पे हम ड्रा करते हैं एक पैराग्राफ। और
जैसे हमारे पास ये आ गया। इसमें हम अब लेते हैं टच टाइप टूल। टच टाइप टूल हो गया। इसमें हम जैसे एक है, इसे हम कलर देना चाहें, या इसमें ये जैसे सबसे पहले जो एक वर्ड होता है, हमेशा कोई चीज़ देख लें, इसमें पहला वर्ड जो हमेशा एक बड़ा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसमें मोस्टली किया हुआ होता है। इसमें कलर और दे देते हैं। इसमें अलग अलग हम इनको कलर दे सकते हैं, इन सबको। ये कलर हो गया। और इसमें हमारा हो गया येलो हो गया। और इसमें ब्लू। और इस तरह से फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कोई भी इसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ भी आप जो चीज़ सेट करना चाहें कर सकते हैं इसमें। ये थी आज की क्लास। इसमें हमने ये जो इसके टूल थे, टाइप टूल के जो सारे जो टूल थे मजीद इसके अंदर वो थे, हम डिटेल से जाने। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।